हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हर बार की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और इस बार भी एक क्वेश्चन आया है। तो नंदन जी, आज मेरा एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का ही है। वो कहते हैं कि जैसे उनको कुछ काम करना है, कुछ भी नया काम, छोटा या बड़ा, और उसको करने से पहले वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। इसको ओवरकम करें कैसे किया जाए, इसके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। नमस्कार व्यूअर्स। नमस्कार। प्रकाश जी, जो आप बोल रहे हैं ये एक नॉर्मल फिनोमेना है हर लोगों का। हर लोगों का तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल। पता क्या है, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग वी ऑलवेज फील अ फियर ऑफ फेलिंग। बिल्कुल करेक्ट। द फर्स्ट थिंग विच स्टॉप्स अस इज द फियर ऑफ फेलिंग। द फियर ऑफ फेलिंग जो है वो आता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक होता है। नॉलेज का भी लैक होता है। नॉलेज जो होता है उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लैक करता है, तो हम लोगों को ये फीलिंग होता है कि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ये मेरा नहीं है, मेरे से नहीं होगा, आई कांट डू दैट। तो सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर समझने वाली चीज़ है, इसके अंदर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, इज दैट वी विदाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस विल नॉट एबल टू अचीव एनी गोल। क्योंकि आपको जो चलाता है उस गोल के रास्ते पे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चलाता है आपका। ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन डेवलप इन आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं है, जिनके पास है वो लोग तो करेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो लगे हुए हैं। ठीक है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको डेवलपमेंट का एक पहला तो एक फॉर्मूला है, नॉर्मल सिंपल, जो मैं सोचता हूँ, जिसको बोलते हैं 3S। ओके। सो द फर्स्ट S मीन्स सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, the second is self direction and the third is self efficiency। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो ऊपर नीचे, ये कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी कर सकते हो, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो, सेल्फ डायरेक्शन कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डायरेक्शन, ये क्या चीज़ है, ये समझ में आया प्रकाश जी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? Actually, if you explain, so it's more easy to understand. Okay. Yeah. Okay. So let us start with the self-efficiency. Self-efficiency means that whatever you want to do, you should at least take one simple step towards that. Means you should try at least. You don't do very big steps. You don't take very, how I can say, don't start with all the things together. Yeah. Just do a very simple single step towards to that. For example, if we just take an example, okay? Yeah. If you want to go to the moon, you have a target to go to the moon. For example, I'm telling you, okay? This is just an example. The moon is, we say it's a 5 million Very far. light years ago, for example, or 5 million kilometers. We take an example. Or 20 million kilometers, okay? So today you do one thing. You take one step towards the moon. Means what? Means today you are near to the moon one step. Means your goal is 20 million kilometers. So today you have done 20 million kilometers minus one step. One step, yeah. Correct. Okay. So there is no fear of fail. Yeah. Nothing like that. But you take one step. But if you just take an example, simple example, if you want to go to 25 kilometers and you have taken a one step, it means something. Yes. Tomorrow you take 2, Yeah. then you take 5. Yeah. And subsequently we increase it. Yes. So you are going near to the goal. Yes. Okay? So you just have to start. You have to start, you have to try. This is the first thing. Self-efficiency means first thing. And once you are doing these things, you have to do these things in a smart way. For example, if I give you 2 bags
full of like vegetables or whatever we Yeah. in the first floor. Yeah. And I'll tell Prakash, we need to take it to the 10th floor. Yeah. So what you do is that you take it and you go to the stairs. Yeah. चढ़ना चालू किए सीढ़ी से 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर. जी. लिफ्ट है ना, मेन बात वही है, लिफ्ट से तो जाएंगे. बेटर लिफ्ट में चले जाओ. जी. वो जो स्टेप आपने लेना है, थोड़ा स्टेप लेना है, लेकिन वो थोड़ा स्मार्ट स्टेप लेना है. स्मार्ट स्टेप हो गया ये. जी. इसको बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी. ओके. वो एक स्टेप ले, थोड़ा स्टेप ले, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे एक स्टेप उसकी तरफ. ठीक है. दूसरा, कोई प्लानिंग करें, कोशिश करके प्लान करें उस चीज को, उसको राइट डाउन करें. अभी आप कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रहे हो, फेल करने का डर मत रहो. अभी जी. डर था कहाँ कि कुछ करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, फेल कर जाएंगे. जी, बिल्कुल. तो हम अभी पहुंच ही नहीं रहे हैं कुछ करने पे. हम तो अभी उसका प्लान कर रहे हैं. तो प्लान में क्या फेल होना है? सही. प्लान में तो हमने जज करना है. ठीक है. प्लान करो उसको, उसके बारे में सोचो. ये सेल्फ एफिशिएंसी में आता है सबसे पहला. सेकंड में आ जाओ, आप समझो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये दूसरा एस हो गया. ये दूसरा एस है. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, जब आप बच्चे थे ना, छोटे, तो आप कोई गलती करते थे ना, स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया या कहीं कोई दूसरी चीज हो गई, तो मदर फादर को बुलाया जाता था. हाँ, पेरेंट्स को बुलाते थे. बोलते थे बच्चे को ऐसे किया इसने. जी. तो समझाया जाता था, डांट भी सुनते थे. उस समय जो आप करते थे ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मदर फादर पे जाता था. अब जो आप करोगे ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद होगी. इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका अचीवमेंट का, आपका हैप्पीनेस का, आपका गोल का, आपका फेलियर का, आपके टाइम का, दिस इज ऑल माई. So what is that my responsibility? My time is my responsibility. My happiness is my responsibility. My process is my responsibility. My doing and not doing is my responsibility. My desire is my responsibility. Basically ये सब चालू होते हैं डिजायर से. माइंड में हम लोग के सबसे पहले हम लोग का जो नेचर है वो एक तरीके से बोल सकते हैं सोल है, जो हम लोग सोचते हैं. बिल्कुल. ठीक है. हमारा जो माइंड है, सबसे पहले हमारे पास आता है थॉट. थॉट लाता है डिजायर, और डिजायर लाता है एक्शन. ये जो आपका थॉट है, थॉट, राइट थॉट से आप राइट डिजायर ला सकते हो, और राइट डिजायर से आप एक्शन करो. वो डिजायर के लिए जो एक्शन आप कर रहे हो, उसको आप सही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सही तरीके से बढ़ा सकते हो आगे. जब आप समझ रहे हो कि ये टाइम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब क्या है कि आप उसको तरीके से खर्च करोगे. जब आप समझ रहे हो कि आपका कम्युनिकेशन, माई कम्युनिकेशन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स व्हाट आई शुड डू, आई शुड टॉक टू द पीपल इन द राइट वे. माई वर्क इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स आई डू द वर्क इन द राइट वे. सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार क्या हुआ कि एक स्कल्पचर था, वो एक मंदिर बना रहा था. तो जो मंदिर जब बना रहा था, तो आगे से तो बहुत अच्छा बनाया उसने, वो पीछे से बना रहा था उसको. और वो मंदिर एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जहाँ पीछे में पहाड़ था. तो कोई आदमी आया, देखा, उसको बोला कि आप पीछे से क्यों बना रहे हो, पीछे तो पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ के कोई देख नहीं पाएगा, वो तो स्कल्प है एकदम, वहाँ कोई चढ़ नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, तो पीछे से क्यों बना रहे हो. बोला कोई देखे या ना देखे, ये वर्क मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बीइंग ट्रूथफुल होना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको लेना है. जो सेकंड उसके अंदर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. थर्ड जो नंबर आता है, वो आता है सेल्फ डायरेक्शन का. थर्ड एस हो गया. सेल्फ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले चीज तो आप ये समझ लो कि जो भी चीज आप करने जा रहे हो, उस तक आप कैसे पहुंचे हो. जो आप करना चाह रहे हो वो ये है, तो आप क्लियरली ये समझ जाओ कि इस डायरेक्शन के अंदर हमको अगर चलना है
तो हमको हो सकता है कि हमारे मन में कहीं हम हिलेंगे ढुलेंगे। तो एक काम उसके अंदर सिंपल क्या आता है कि आप अगर, मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल देता रहता हूँ, तो अगर किसी को फुटबॉल का खेल खेलना है तो वो अपना एक फिक्स कर ले कि भाई मेरा आइडियल कौन है। तो मेरा आइडियल फॉर एग्जांपल मेसी है जी। तो मेसी जैसा खेलता है, मेरे को ऐसा खेलना है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको पहुंचना कहाँ पे है, डायरेक्शन आपको मिल गई। फॉर एग्जांपल आपको राइटर बनना है तो आप देख लो कौन सा राइटर एकदम बढ़िया है। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना है तो आप एक अपना फिक्स करो आइडियल। क्रिकेट के बारे में बोले तो क्रिकेट में सब लोग आइडियल यहाँ कोहली को देखते हैं कि हमको वैसा ही खेलना है। फिक्सिंग द आइडियल जी जी, फिक्सिंग द आइडियल जी। जब आइडियल को फिक्स करते हो फिर उसके आइडियल के बारे में आप सोचना चालू करते हो, निकालना। पहले आपको फिक्स करना आइडियल, उसके बाद उसके बारे में फाइंड आउट करना चालू करना है। जब आप उसका फाइंड आउट करना चालू करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी उस पर। तो ये जब आपके पास आ गया, आपको आइडियल फिक्स है, आपको पता है कैसे उसमें जाना है, जो जो चीज़ उसने किया है आज तक आपको समझना है, उसके उस डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। तो एफिशिएंसी आपकी हो गई इधर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फिक्स किया। क्यों? जो ये पहुंचोगे ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही चलेगा। टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, मेरे को करना ही है इस चीज को, इस टाइम पे करना है, ऐसी कर, तभी आप कर पाओगे। फिक्सिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास ये चीज हो गई, ये चीज लाता है, बिल्ड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही चीज होगी। लेकिन ये जो 3 चीज मैंने बताई है, इसको आप अचीव कैसे करोगे इनको, ये होता है 3H का एक फॉर्मूला है। अगेन 3H जी। H, पहला H जो है वो है हेड। अच्छा। दूसरा H जो है वो है हैंड। हेड और हैंड, हेड है और हैंड है, ठीक है। जो तीसरा H है वो है हर्ट। बेसिकली हेड, हर्ट और हैंड, अच्छा जी, ये इंटरचेंज की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हेड का मतलब क्या हुआ? हेड का मतलब योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, योर एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, योर एबिलिटी टू डेवलप, योर एबिलिटी टू मेमोराइज, योर एबिलिटी टू एनालाइज, योर एबिलिटी टू let the other people understand. These all belongs to the head. These are the abilities which are related to your head. इनको डेवलप करना पड़ेगा। Now you come to the heart. Heart में फीलिंग्स हैं। So you should have a feeling for your work. You should have a feeling for the people who are working with you. You should have the feeling to do something for the society. You should have a feeling for the people who are not around you. You should have a feeling for the world. थर्ड जो है आपका हैंड। हैंड मतलब स्किल। You should develop the skill. You should know and understand how you are going to do it in nut and bolts. स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। बिना स्किल के आप अचीव नहीं कर पाओगे चीज को। बिना स्किल के अचीव नहीं कर पाओगे, और अगर बिना फीलिंग के अचीव किया तो मीनिंगलेस है जी। और हेड है, ये सारे पावर हैं, स्किल नहीं है तो फिर वो अचीव नहीं होगा आपका। तो बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए अगर आप 2 फॉर्मूला याद रखें, S और H वाला, 3S और 3H। 3S जो है आपका, वो सबसे पहले आ जाता है आपका सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डायरेक्शन। बिल्कुल। 3H जो है उसका आपका आता है हेड, हर्ट और हैंड। ये चीज के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप में डेवलप होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चीजें की जाती है। एक सेइंग है कि टू फ्लाई यू डोंट नीड फेदर्स, यू नीड द करेज, एंड द करेज comes with self confidence. Very nice. सही है। With self confidence, self confidence means confidence in myself. Yes. Means whatever the circumstances will be there,
with my this understanding which I have told, 3S and 3H, Yes. I will be able to face it Yes. with right way, and I will be able to achieve whatever the goal I want to put in my life. And self confidence will take you to there. बिल्कुल। सो जब भी कोई काम करने के आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़े या किसी को, तो आप उनको ये बताएं। बिल्कुल। तो इन मेरा ये सोचना है। बिल्कुल। तो अगर इसके ऊपर काम करेंगे सही। तो हम डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस को। बहुत ही शिद्दत से जुड़ जाए इस काम में, तभी होगा ये पूरा। हाँ, बिल्कुल। और वो टेक्निकली बताया गया है। सही। मैंने टेक्निकली बताया। सही बात है। ठीक है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बाकी आपकी बातें सुन करके गुम सा ही हो जाता हूँ सच्ची कहा, और दर्शक भी गुम हो जाते होंगे, पक्का विश्वास है। तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, और आपके भी सवालों का जवाब सही से मिल गया होगा। उम्मीद है अगले वीडियो में आपके और सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है प्लीज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।